मॉस्को में है आज 31 दिसंबर और यहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह भी होता है। हालांकि रशिया में वॉर वगैरह चल रही है, इस वजह से यहाँ पे इस बार फायरवर्क्स वगैरह नहीं होंगे। लेकिन देखते हैं कैसा है। बाकी अभी जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पर होती है आइस स्केटिंग, तो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ा गिरते पड़ते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मॉस्को में घूमने के लिए मेट्रो और बस दोनों का ऑप्शन है और घूमने के लिए ये सबसे सस्ता और सुविधाजनक होता है क्योंकि ये सभी लोकेशंस के लिए इजीली मिल जाती है और इसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मैं एक मेट्रो स्टेशन पर आया हूँ और मेट्रो स्टेशन पे जो टोकन के चार्ज हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से एक या दो स्टेशन भी जाने के लिए आपको देने पड़ेंगे 62 रूबल, जो कि काफ़ी कॉस्टली है मेट्रो के हिसाब से। लेकिन इसके लिए कई चीज़ें और भी हैं, जैसे कि ये ट्रैवल कार्ड वगैरह भी है, आपको मिल जाता है, जिससे आप बस ट्रेन 3 दिन के लिए, 1 से 3 दिन के लिए अगर आप करते हैं तो आपको 540 रूबल देने पड़ेंगे। और आप बस, ट्रेन और ट्राम भी चलती है यहाँ पर, उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक लोगों के लिए ये रहेगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहीं ले लें। और अगर वहीं 1 डे का पास लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 1 डे का पास अगर लेते हैं तो 285 रूबल में है। आपको क्लियर कर दूं कि 1 रूबल बराबर 1.14 रुपये होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। मॉस्को के एक मेट्रो स्टेशन पर हूँ मैं अभी, और यहाँ की और इंडिया की मेट्रो में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ की मेट्रो काफ़ी पुरानी है, मतलब स्ट्रक्चर आपको यहाँ का पुराना सा दिखेगा और मेट्रो भी यहाँ की पुरानी दिखेगी। सिंगापुर में भी गया था मैं, वहाँ से भी काफ़ी पुरानी, मतलब इंडिया से भी कम पसंद यहाँ की मेट्रो आएगी। और शोर तो बहुत ज़्यादा करती है यहाँ की। तो स्टेशन अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा है, और एक मेट्रो उधर अभी खड़ी भी है और पुराने स्टाइल की है। यहाँ पे एसी की तो ज़रूरत होती नहीं है। ये देखो कितना शोर कर रही है यहाँ की। तो यहाँ की मेट्रो शोर भले करती हो, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे काम आएगा आपके अंदर घुसने में। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे यहाँ पे लगी, यहाँ की सीट गद्देदार है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है बढ़िया से गद्दा, तो आराम महसूस होता है बहुत ज़्यादा। जैसे अपने इंडिया में या सिंगापुर में भी गया, वहाँ हार्ड थी, यहाँ पे हार्ड नहीं है। और बाकी भीड़ भाड़ तो हर जगह की तरह यहाँ पे भी है। विंटर के टाइम रेड स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, और लाल तो ये समर में भी रहता है और विंटर में भी रहता है, लेकिन आपको जो आसपास बर्फ़ दिखेगी इस टाइम ये और भी उभर के, और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह आपकी बहुत प्यारी आएंगी। भीड़ भाड़ यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे आपको खाली दिख रहा होगा, पीछे दूर वो वाला रेड मॉस्को भी है। तो बहुत खुशनुमा सा मौसम है, और ऐसे में यहाँ पर घूमना, बस वॉक करना ही अपने आप में मज़ेदार होता है। तो वही सब यहाँ पे करते ही हैं, वॉक करते हैं, विचरण करते हैं, देखते हैं इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, मज़े ही कुछ और है यहाँ के। अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मॉस्को में अभी तक हुआ क्या मेरे साथ। दरअसल मुझे इनवाइट की, तो मैंने शायद बताया वीडियो में या नहीं बताया है, तो इनवाइट किया था मॉस्को गवर्नमेंट ने। अब मॉस्को गवर्नमेंट ने मुझे बोला था कि भाई आप 3 दिन यहाँ पे रहो और यहाँ का जो विंटर फेस्टिवल है वो कवर करो। उसके पहले ये थोड़ा सा आप कार का हश्र देखो, सब जगह ऐसे ही कुछ है बर्फ़ का। तो मॉस्को गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप यहाँ पे रहो और 3 दिन विंटर फेस्टिवल जो होता है उसको कवर करो। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझे 6 दिन रहना है। तो उन्होंने बोला 3 दिन का स्टे दे सकते हैं, बाकी टिकट आपकी आगे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। अब 3 दिन मुझे अपने से रहना था, तो अपने से रहने के लिए चाहिए हॉस्टल, क्योंकि भाई उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो 5 स्टार में दे दिया स्टे, लेकिन मुझे रहना पड़ा यहाँ पर हॉस्टल में। अब हॉस्टल की लाइफ तो भाई जो है वो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन फ़ायदे भी कुछ हैं, कुछ नुकसान भी है। तो उस 3 दिन में मुझे पहले दिन स्नोफॉल मिली थी, लेकिन वो बस गाड़ी में रह गया था मैं। लेकिन अब मुझे स्नोफॉल यहाँ पे मतलब चौथे दिन मिली है, जब मेरा 2 तारीख को ही जाना था, और ये तीसरा दिन मेरा है, चौथा दिन है मेरा, मतलब आज 3 तारीख हो रही है। तो आज मुझे बर्फ़ यहाँ पर मिल गई, और एक तरह से कहेंगे ना, अगर कल चले जाते तो अफसोस होता। पहले अफसोस हो रहा था कि यार क्यों ही रुक गया, लेकिन अब लग रहा है कि अच्छा हुआ ही
जो रुक गया, जो मुझे ये देखने को मिल गया। और ये दिखता है तभी सच बताएं तो पैसा वसूल होता है, नहीं तो मैं रिकमेंड करने वाला था कि भाई विंटर में आप मॉस्को ना आएँ। पर अब मैं रिकमेंड करूँगा कि मॉस्को में अगर आप आ रहे हैं विंटर में तो आप 1 जनवरी के बाद आएँ, या फिर 30 या 31 को ही आएँ। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कम से कम 1 हफ़्ता ज़रूर लेकर आएँ, तभी आपको ये देखने मिलेगी। कल धूप थी, आज ऐसे स्नोफॉल उम्मीद नहीं की थी, बाकी दिन उम्मीद जब कर रहा था तब हुई नहीं, और आज हो गई है। आज पूरा रोड रुक चुकी है, पर फिर भी गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं। मॉस्को में कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जहां आप डेली यूज की चीजें सस्ते में बाई कर सकते हैं। तो मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट से मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पहले आप देखो ये रशियन में लिखा हुआ है और मैं इसको इसमें कर रहा हूँ, ये देखो अपने आप ट्रांसलेट हो जाता है। पोटैटोज़ 1 kg 29 रूबल का है, अपना रूबल सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब कि यहाँ पे 30 रुपये किलो आपको आलू मिल रहा है। और बताता हूँ, प्याज यहाँ पे लगभग 64 रुपये किलो है, मतलब 64, 70, 80 ज़्यादा भी है, मतलब ऊपर नीचे है। टमाटर यहाँ पे 170 रुपये किलो, ये थोड़ा मुझे महंगा दिखा है। जो सस्ती चीज़ें हैं उस पर आते हैं। आलू तो सस्ता है ही, 30 रुपये किलो। अभी सिंगापुर में गए थे तो 220 रुपये किलो वहाँ पे आलू मिला था। ऑरेंज का तो महंगा है, 130 रुपये किलो है। लेकिन इधर अगर आप आओगे, ये आप देखो एप्पल यहाँ पे, ये यहाँ पर मिल रहा है 79.90, 80 रुपये किलो एप्पल यहाँ पर मिल रहा है। चूँकि ठंड यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पर एप्पल भर भर के होता है। बनाना यहाँ पे सस्ता है, 50 रुपये किलो। अपने इंडिया में भी ऐसे ही मिलता है यहाँ पर। और भी इसी तरह से फ्रूट है, एप्पल कई तरह के हैं, और मतलब 100-120 रुपये किलो इस तरह की रेंज में है। तो फ्रूट्स के मामले में आपको यहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा। एक और चीज़ जो सस्ती मुझे दिखी है वो है ऑलिव ऑयल, यहाँ पे 250 रुपये का ये इतना है। इंडिया में भी महंगा मिलता है क्योंकि इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स आजकल सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें सस्ती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रशिया में आपको सस्ती मिलेंगी, इंडिया में महंगी मिलेगी। तो ये देखने को यहाँ पे मिला है यहाँ की सब्जी मार्केट में, तो आपको इसका भी ज्ञान हो गया होगा कि यहाँ पे रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ के मैं बर्गर किंग में आया हूँ और पता कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। एज ए वेजिटेरियन मैंने यहाँ पे बर्गर्स देखे हैं, तो सब में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, मतलब वेज कोई नहीं है। और इधर भी एक बर्गर ये नीला हरा सा दिख रहा है, तो इसमें भी सेम है। ये जो आप बीच में यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे कि अगर आपको वेगन चाहिए तो वो बोलेंगे कि हम दे देंगे, उसमें मीट वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। बट वो क्या होता है, ऊपर से दोनों पाव रोटी रहेगी और अंदर वो थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा देंगे, और पत्ता जो गोभी का पत्ता गोभी वाला होता है ना, वो लगा के आपको दे देंगे, परोस देंगे। बिल्कुल टेस्टलेस। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैकडी ने ये करवाया था। अब खाने के लिए है क्या यहाँ पर? खाने के लिए केवल और केवल एक ऑप्शन है, फ्राइज़ आपके पास ये है। और ये है यहाँ पर 110 रूबल का है लगभग। ये है कॉफ़ी वगैरह है, कोल्ड कॉफ़ी है, हॉट ड्रिंक्स में देख लेता हूँ मैं, तो ये सब है 70 रूबल की है। सस्ते हैं। लास्ट टाइम मैं आया था ये सब थोड़ी कॉस्टली थी, लेकिन अभी मुझे सस्ते दिख रही हैं सारी चीज़ें। तो ये है, बाकी डेज़र्ट वगैरह है वो आप खा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पे अगर आप बर्गर किंग में आ रहे हैं या फिर मैकडी में भी आ रहे हैं या KFC में, तो खैर नॉनवेज ही होता है, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे वैसे भी चिकन या वो सब वैसा नहीं मिलता है, बहुत ही गंदा टाइप का होता है, तो जो नॉनवेज खाने वाले लोग भी हैं उनको भी शायद ना पसंद आए। हालांकि यहाँ कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें आप गूगल मैप पर आसानी से देखकर पहुँच सकते हैं, और इसकी प्राइसिंग के लिए आप मेरी मॉस्को की पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर मॉस्को में मैंने एक क्यूब होटल बुक किया था, मतलब कि डॉर्मेट्री में रहते हैं, तो वो मैंने बुक किया हुआ था। पर यहाँ पे इंडियंस को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, फॉरेनर्स इवन इन्होंने लिख के दिया कि फॉरेनर्स अलाउ ही नहीं है। तो भाई फॉरेनर नहीं आएगा तो कौन आएगा यहाँ, भगवान जाने, जो भी बात हो। तो अब स्थिति ये हो गई है कि कहाँ रहें, कैसे होगा अरेंजमेंट, भगवान जाने। ये है वॉर सिचुएशन में ये स्थिति। लेट्स सी, होटल ढूंढते हैं, कुछ तो होगा ही, नहीं तो रहेंगे रोड पे। तो अभी यहाँ पे स्थिति ये हो गई है कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, हमको रशियन नहीं आती है, तो ये गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेनी पड़ रही है इनको समझाने के लिए। और ये कह रहे हैं लोकल ID वाईडी कुछ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उससे हो जाए, क्योंकि जानता हूँ मैं 1-2 लोगों को
पर मुश्किल ही लग रही है सिचुएशन, इससे क्या कर पाते हैं। सो हॉस्टल ढूंढते ढूंढते मुझे मिला एक ये हॉस्टल जिसका नाम तो उड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर मैं नहीं रह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर 1 महीने के लिए हॉस्टल मिलते हैं और 1 महीने के लिए जो प्राइस लगती है वो 8 से 9,000 रूबल, यानी कि आप मान के चले 10,000 रुपये में आप महीने भर यहाँ हॉस्टल में रुक सकते हैं। और डॉर्मेट्री टाइप रूम होते हैं, और रूम क्या होते हैं मतलब बेड होते हैं, और साथ ही जो सर्विसेज होती है, वॉशिंग मशीन भी होती है, सब अंदर सारी चीज़ें होती हैं, फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, शेयर्ड बाथरूम वगैरह होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। 10,000 में रुक रहे हो आप यहाँ पे, क्या चाहिए इससे सस्ता हॉस्टल मिल रहा है, पूरे लोग भी आप मतलब साथ में आसपास में रहेंगे तो थोड़ा सा जान पहचान भी बन जाएगी आपकी। सो ये मिला ऑप्शन। इसकी डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, और आपको ट्रांसलेशन के लिए गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग नहीं समझ रहे हैं। व्हाट्सअप भी करना तो गूगल ट्रांसलेट करके। हालांकि काफी सर्च करने के बाद मुझे यहाँ हॉस्टल मिल ही गया, जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। तो यहाँ हॉस्टल में मैंने ये बनाई है मैगी, और मैगी मैं ये घर से लाया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है अपनी वाली मैगी मिलना। एक बिस्किट भी ली थी और चाय भी बनाई है। तो हॉस्टल में एक ये सुविधा मिल जाती है कि आप अपना मनपसंद का खाना बना सकते हैं। अपार्टमेंट में भी आप रह सकते हैं, पर फिलहाल बजट फ्रेंडली भी चाहिए और खाना भी चाहिए, अपने हाथों का भी चाहिए, तो हॉस्टल इज़ बेस्ट। इस हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग डॉर्मेट्री थी, और यहाँ टॉयलेट कॉमन होता है, लेकिन वो भी गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग ही होता है। साथ ही कपड़े वॉश करने के लिए भी यहाँ वॉशिंग मशीन होती है, और सामान की सेफ्टी के लिए आप लॉकर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ में बढ़िया सी मैंने दलिया बनाई है, मतलब बर्फ़ में नहीं, अंदर किचन में बनाई है। और हॉस्टल में रहने का ये एक फ़ायदा मिल रहा है, और बढ़िया सी भुजिया वुजिया डाल के और दलिया खाने वाला हूँ इस बढ़िया सी स्नोफॉल में। क्या गजब है यार, दिल खुश हो गया एकदम। मतलब एक स्नोफॉल हो जाती है ना तो आपकी ट्रिप की पूरी पैसा वसूल हो जाती है। बर्फ़ मतलब कैसा चादर बिछी हुई है यार, मतलब बढ़िया बर्फ़ बेस में पड़ रही है बढ़िया। और कोई ऐसी नहीं कि ठंडक लग रही हो बहुत ज़्यादा, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं फिर भी एकदम आराम से हैं। और चाय भी है यहाँ पर मेरे लिए बढ़िया सी, ये रही चाय, तो चाय भी पीऊँगा मैं ताकि गर्माहट बनी रहे। पर सच में बहुत खूबसूरत है, और इतनी अच्छी स्नोफॉल तो मैंने कभी नहीं देखी। डलहौजी में गया था, वहाँ देखा था, पर इस तरह से इतनी बिछ नहीं गई थी, इस तरह से नहीं हुआ था। ये सबसे बेस्ट स्नोफॉल है अब तक की। रशिया का नेशनल गेम बैंडी यानी कि आइस हॉकी है, और पूरे रशिया में विंटर फेस्टिवल के दौरान आइस हॉकी तो नहीं पर आइस स्केटिंग के लिए कई जगहों पर अरेंजमेंट होता है, और इसका लुत्फ उठाने का ये सबसे उचित समय होता है। आइस स्केटिंग के लिए आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर ये रहा जूता, और ये भाई साहब बांधेंगे। पूजा का तो बंध गया है, देखते हैं कि मेरा कैसे बनता है। ये रहा ये जूते आपका, आप देखो कभी किया नहीं है, एक बार किया है लाइफ में, उसमें खूब गिरे थे, इस बार भी पूरी उम्मीद है। सफ़ेद सी टी शर्ट पहन के सफ़ेद सी बर्फ़ में मैं आ गया हूँ। क्या होगा जाने, मतलब ऐसी हरकतें मैं करता क्यों मुझे भी नहीं मालूम, क्यों गिरने पड़ने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर ये देखो बाकी लोगों को, इनको देख के ये कुछ खुशी मिल जाएगी, काश कि हम भी कर पाएँ। यू आर प्रो। Break? Break? 我太专业了，我太中途了，没有对手，不想罚。你会，但是不想。 चल कम से कम चक्कर पूरा मिल गया। किया मैं ही हूँ यहाँ पर। नहीं, मेरे जैसे लोग भी है जो ट्राई नहीं करना चाहते। ये ट्राई के लिए बहुत 100 आउट ऑफ 100। नहीं थोड़ा पूरा सा यहाँ से चला के वहाँ तक पूरा चक्कर काट के। हाँ, 2 बार गिरा हूँ केवल, इसलिए मैं अचीवमेंट मानता हूँ इसको। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर आइस स्केटिंग के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ का टिकट का प्राइस।
अगर यहाँ पर आप आइस स्केटिंग करना चाहते हैं तो केवल आपको 50 रूबल्स देने पड़ेंगे, मतलब कि 55 से 60 रुपये मात्र में आप यहाँ पर आइस स्केटिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। घंटे भर का, आधे घंटे का, जितना आपका मन करे। वैसे तो आधे 1 घंटे में आप खुद ही बोर हो जाओगे। यही चीज़ मैंने गुड़गांव में की थी और इस टाइम चार्ज है वहाँ का 700 रुपये। तो वहाँ पे तो आर्टिफिशियल बनाया जाता है इसलिए ठीक है, जो चार्ज है वहाँ का है, पर यहाँ पे आप ये एक्सपीरियंस मात्र 50 रुपये में कर सकते हैं। मतलब इस मामले में फ़ॉरेन में आप यहाँ पे आकर सस्ते में ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मज़ा ज़रूर आएगा और अगर थोड़ा सा आपको करने आता है तो आप बहुत एंजॉय करोगे। हाँ, ट्रेडिशन है या हॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं, ये रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, जैसे या जो भी है आप देते हैं, रख देते हैं या फिर उतारा जाता है और आपकी सेवा मतलब एक तरह से की जाती है। वैसे कुछ यहाँ भी मॉस्को में एक रेस्टोरेंट में मैं आया और यहाँ पे चीज़ प्लेटर मैंने मंगाया तो सोचा कुछ वेजिटेरियन के लिए होगा। वेजिटेरियन तो है, वेजिटेबल इसमें बिल्कुल नहीं है। बस चीज़ पकड़ा दिया है और कुछ ये है 1600 रूबल का है, मतलब लगभग 1690, लगभग 1800-1900 2000 मान के चलो, इतने का ये चीज़ मिला है। बताओ भाई, सही बात है, टमाटर ही खा लेते भाई। खाने में भी टेस्ट हो तो कुछ फ्राई करके दे देते हैं, कुछ नहीं, ये झेलना पड़ता है थोड़ा सा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी लगभग रात होने वाली है और अभी यहाँ पर केवल बज रहे हैं 4:30 और अगले 10 मिनट में पूरी काली रात यहाँ पे छा जाएगी। और सुबह यहाँ पर होती है तो वो होती है लगभग 8:30 बजे। तो 8:30 बजे सुबह होती है और 4:30 बजे ख़त्म, मतलब कि 8 घंटे केवल, है ना हैरानी की चीज़। मॉस्को में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन क्रेमलिन पर ही होता है, जहां रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वीडियो स्पीच देते हैं और काफी सारे पटाखे छूटते हैं। लेकिन इस साल वॉर की वजह से ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, लेकिन हर जगह लाइटिंग्स, फूड्स, म्यूजिक, ड्रिंक, पार्टी, डांस चल रही है। काफ़ी रंगीन सी दुनिया लगेगी और चमकती धमकती सी, और इन सभी का अरेंजमेंट कराया गया है मॉस्को सीजन्स की तरफ से, जो कि ये पूरा अरेंज की है और प्रॉपर इतनी बढ़िया यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है। तो ये हर साल लगता है और हर साल आपको ऐसा कुछ नया अलग देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप थोड़ा लग्जरी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ की रिवर क्रूज में जा सकते हैं। रिवर क्रूज़ के लिए आपको आना होता है रेडिसन कलेक्शन होटल है। पिछली बार इसमें मैं रुका था, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि पिछली बार रियलिटी शो के लिए था, इस बार किसी और चीज़ के लिए। सो ये रहा टिकट ऑफिस और यहाँ पर से रिवर क्रूज़ जाती है। तो देखते हैं कैसा है, क्योंकि पिछली बार ये एक्सपीरियंस तो नहीं लिया था, इस बार ये भी लेते हैं, देखते हैं कितना मज़ा आता है, कितना ठंड लगती है। वो देखो वहाँ पे तो बादलों में वो चली गई, बहुत ज़्यादा ऊंची इमारत नहीं है लेकिन बादलों में चली गई है, क्या बात है। इस रिवर क्रूज के अंदर आते ही आपको बार और रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। समर में आप इसमें डेक पर भी जा सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ फूड्स के कोई ऑप्शन नहीं होते हैं और इंडियन नॉनवेज फूड जैसा भी आपको यहाँ कुछ नहीं मिलता। इस रिवर क्रूज की ट्रिप के लिए आपको लगभग 1700 से 2000 रुपए तक देने होते हैं और फूड्स के चार्ज अलग होते हैं। जिस जगह पर मैं हूँ इस जगह का नाम है VDNH, बेसिकली इसे बोलते हैं रशियन एग्जीबिशन सेंटर, और मेट्रो स्टेशन का नाम भी VDNH ही है। फुल फॉर्म क्या है नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर जब आप मेट्रो पे उतरते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा चल के आपको ये दिखता है और पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पे मोनोरेल भी है, उसके पीछे ट्राम भी है और बल्कि आपको यहाँ पर एक स्पेस म्यूज़ियम भी देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में टूरिस्ट भरे पड़े हैं, छुट्टियों का टाइम है, बर्फबारी हो चुकी है, तो एकदम खचाखच ये प्लेस भरी हुई है। अंदर भी देखते हैं क्या क्या है। रशियन एग्जीबिशन सेंटर में ढेरों म्यूजियम्स हैं और यहाँ घूमने के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए होता है और इन म्यूजियम्स और बिल्डिंग्स में आपको रशिया के अलग अलग प्रांतों की बिल्डिंग्स और उनकी कल्चर दिखाए जाते हैं। साथ ही वहाँ के फूड्स का भी आप टेस्ट ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्पेस म्यूजियम और आइस स्केटिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ सभी म्यूजियम में फ्री एंट्री है,
जबकि किसी भी एक्टिविटीज के लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश की करेंसी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ मैं आपको वही जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे रशिया में चलती है रूबल और मेरे सामने अभी बिछा हुआ है ये पूरा रूबल की जो करेंसी होती है वो सारी होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक दो नोट होती है, वो मैं अभी बताता हूँ। पहले मैं आपको कॉइन्स दिखा देता हूँ। ये है 10 रूबल का एक कॉइन है। इसके पहले एक बात और बता देता हूँ, 1 रूबल के बराबर लगभग 1.14 रुपीज़ होता है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेम ही प्राइस में सब चीज़ मिलेंगी। यहाँ पे ब्रेड महंगे होते हैं, मान लीजिए आपको ब्रेड इंडिया में मिल जाते हैं 50 रुपये में, तो यहाँ पे आपको 70-80 रुपये में मिलेंगे, तो ये डिफरेंस होता है। हालांकि कई चीज़ें बराबर भी हैं। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये है 50 रूबल की नोट। इसी तरह और भी आपको दिखाता हूँ, ये दिख रही है आपको 100 रूबल की है, ये 200 रूबल है, ये 500 है, ये 1000 है, 2000 है और 5000 है। इतने की नोट आती है। 2 नोट मेरे पास नहीं है, वो है 5 रूबल और 10 रूबल की। और अगर कॉइन्स की बात की जाए तो 5 रूबल की आती है, 10 रूबल और 2 रूबल और 1 रूबल की ये कॉइन्स आते हैं। तो ये पूरे कॉइन्स हैं और ये नोट है। आप चाहे तो यहाँ डबल बेडरूम भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 2000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। इसकी बुकिंग आप ऑफलाइन वही लोकेशन पर जाकर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। पर अभी वॉर की सिचुएशन है तो ऑफलाइन ही बुक करें, क्योंकि कुछ हॉस्टल्स में फॉरेनर्स को एंट्री नहीं मिलती है। मॉस्को में इस बार आया था तो लगा था कि यार 3 दिन की जो ट्रिप मिली थी स्पॉन्सर्ड ना, उसी में पूरा का पूरा निकल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर निकल जाते तो ये कहाँ मिलता, ये बढ़िया सा स्नोफॉल। सच में इसको मिस कर देता तो भाई पता ही नहीं चलता, वैसे मिस करता तो। लेकिन अब आ गया हूँ तो लग रहा है, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा जो मैंने अपनी तरफ से रखे थे उसमें मुझे भर भर के जिस दिन से मतलब वो दिन ख़त्म हुआ है स्पॉन्सर्ड वाला, उसके बाद से जितना दिन है थोड़े पैसे खर्च किए। लेकिन ये जो मौसम मिल गया, ये जो बर्फ़ मिल गई, ये मुझे लाइफ टाइम कभी नहीं मिली थी इस तरह की स्नोफॉल। और बस हो ही जा रही है, सुबह दोपहर शाम रात बस हो ही जा रही है। और अभी रात हो रही है, 10:30 बज रहा है और इतनी तेज़ यहाँ पे हो रही है। देखो आप, कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है पूरा रोड का। एकदम रोड पे भी गाड़ियाँ अब नहीं चल रही हैं, तो धीरे धीरे सुबह तक यहाँ पे एकदम बढ़िया भर जाएगी बर्फ़। सच में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो वाला यादगार रहने वाली वो वाली एक्सपीरियंस है। मॉस्को घूमने के खर्चे और आइटनरी के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।